हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 13 जनवरी का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और आप सभी के लिए क्विज टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, वहां जाकर आप इसे अटेंड कर सकते हैं और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द नेशनल हेल्थ मिशन हैज लॉन्च निरामय प्रोजेक्ट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने किस राज्य में निरामय परियोजना को लॉन्च किया है? तो ये असम के अंदर लॉन्च की गई है। और इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो जो नेशनल हेल्थ मिशन है वो असम ने एक गैर लाभकारी संगठन पिरामल स्वास्थ्य और सिस्को के संयोग से असम में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को डिजिटाइज करने के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट निरामय स्टार्ट किया गया है। और इसे स्टार्ट क्यों किया गया है, इसका मेन एम क्या है, इसके बारे में हम बात करें तो इसका मेन एम है जमीनी स्तर पर हेल्थ टेक्नोलॉजी को मजबूत करना और हेल्थ केयर के साथ साथ हेल्थ केयर की जो क्वालिटी है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना। ठीक है, और ये कब से स्टार्ट की गई है? ये 8 जनवरी से स्टार्ट की गई है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टॉप 5 स्कीम्स के बारे में। तो जो मेंदू मंजपई योजना है वो कहाँ पे स्टार्ट हुई है? ये तमिलनाडु के अंदर स्टार्ट हुई है। जो कपड़े के थैले हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। इसके बाद में बात करें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बनास डेयरी काशी संकुल प्रोजेक्ट कहाँ पे इनकी नींव रखी है? तो ये वाराणसी के अंदर रखी गई है इसकी नींव। इसके बारे में बात करें फ्री स्मार्टफोन स्कीम की, ये उत्तर प्रदेश के अंदर चलाई गई है। और उड़ान स्कीम जो चलाई गई है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैनिटरी नैपकिन टू वुमेन एंड गर्ल्स, ये राजस्थान की स्कीम है। इसके बाद में खेल नर्सरी स्कीम 2022 और 23 कहाँ पे स्टार्ट की गई है खेल को बढ़ावा देने के लिए? तो ये स्टार्ट की गई है हरियाणा के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम 60 ईयर्स टू 62 ईयर्स। किस राज्य की सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है? तो ये कर दी है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो 60 ईयर से बढ़ाकर 62 ईयर्स कर दी है। और इसके साथ में ही जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने 23% उनकी सैलरी भी इंक्रीज करने की घोषणा की है। थर्ड क्वेश्चन है, हु हैज चेयर्ड द 19 मीटिंग ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये भूपेंद्र यादव के द्वारा की गई है। अब भूपेंद्र यादव कौन है? तो ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक आयोजित की गई है। और इस बैठक में किस टॉपिक पर बात हुआ है उसके बारे में हम बात करें तो जो प्रेजेंट के अंदर इंडिया के अंदर 51 टाइगर रिजर्व है, ठीक है, तो भूपेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया है कि भारत में विभिन्न वनों में चीता को लाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है और इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में देश के विभिन्न वनों में 50 चीते लाए जाएंगे। चलिए हम टॉप 5 कॉन्फ्रेंसेस के बारे में हम बात कर लेते हैं जो सम्मेलन अभी रिसेंटली हुए हैं और होने वाले हैं। इनके बारे में हम बात करें तो ई गवर्नेंस पर 24वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, ये हुई है हैदराबाद के अंदर। डेमोक्रेसी के पहले शिखर सम्मेलन की होस्टिंग किस देश ने की है? तो ये की है अमेरिका के द्वारा की गई है। और 21वें भारत रूस एनुअल समिट 2021 का आयोजन हुआ है, ये न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। और 2023 में कौन सी कंट्री फर्स्ट टाइम G20 समिट को होस्ट करने वाली है? तो ये करने वाली है इंडिया करने वाली है। और कौन सा देश COP 28 कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेगा? तो ये करने वाला है 2023 के अंदर यूनाइटेड अरब अमीरात। फोर्थ क्वेश्चन है, द नेम ऑफ केवड़िया रेलवे स्टेशन ऑफ गुजरात हैज बीन चेंज टू व्हाट इज द न्यू नेम। गुजरात की केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो ये हो गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन हो गया है। और रेल मंत्रालय ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया रेलवे स्टेशन का जो नाम बदलकर कर दिया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। तो आप इसे याद रखिएगा। और केवड़िया से आपको याद आ रहा होगा कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक सिटी केवड़िया गुजरात है।
और यहीं पर नर्मदा नदी के किनारे सबसे ऊंची स्टैच्यू है जिसे हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं। और ये स्टैच्यू किसकी है? तो ये स्टैच्यू है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अगर आपसे स्टैच्यू ऑफ पीस के बारे में पूछा जाए तो ये राजस्थान के पाली जिले के अंदर है। चलिए इस रेलवे स्टेशन के बारे में हम और डिटेल से बात कर लेते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का केवड़िया रेलवे स्टेशन वडोदरा डिवीजन के अंतर्गत आता है। और एकता नगर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड क्या रखा गया है? EKNR। ठीक है, और स्टेशन का जो न्यूमेरिकल कोड है वो रखा गया है 08224620। बिहार मखाना का नाम बदलकर हो गया है मिथिला मखाना। इसके बाद में हम बात करें पाताल पानी रेलवे स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश का नाम बदलकर हो गया है तात्या मामा रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। और फेसबुक कंपनी का नाम बदलकर हो गया है मेटा। और फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम हो गया है अयोध्या कैंट। और इसके बाद में हम बात करें कि जो पार्कर सोलर प्रोब है, जो 5th क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू बी इंस्क्राइब्ड ऑन US 25 सेंट कॉइन। US 25 सेंट कॉइन पर अंकित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो ये बन गई है माया एंजेलो बन गई है। ये 20 का करेक्ट आंसर है। और इनके बारे में बात करें तो ये एक फेमस पोएट है। और माया एंजेलो अमेरिका के 25 सेंट कॉइन पर अंकित होने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। और अमेरिका के अंदर जो 25 सेंट जो ये कॉइन है, इसको कॉमनली कहा जाता है क्वार्टर कहा जाता है। ठीक है, क्वार्टर कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए वर्ड्स फर्स्ट की हम बात कर लेते हैं। तो द वर्ड्स फर्स्ट ड्यूल मोड व्हीकल किसने लॉन्च किया है? ये जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद में द वर्ड्स फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू टच द सन, जिसका नाम पार्कर सोलर प्रोब रखा गया है, ये कौन सी स्पेस एजेंसी ने डेवलप किया है? तो ये नासा के द्वारा डेवलप किया गया है। इसके बाद में बात करें कि द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू कैप्टन द टीम इन 300 T20 मैचेस, तो ये बन गए हैं MS धोनी। और स्पेस में शूट होने वाली वर्ड्स की पहली फिल्म कौन सी है? तो ये है द चैलेंज। इसके बाद में बात करें 100 ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाला पहला फार्मूला 1 रेसर कौन बन गए हैं? तो ये लुइस हैमिल्टन बन गए हैं। 6th क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ 2022 मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट। 2022 मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये राफेल नडाल ने जीत लिया है। राफेल नडाल स्पेन के टेनिस प्लेयर है। और नोवाक जोकोविच की हम बात करें तो ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर है। और जो रोजर फेडरर है वो स्विट्जरलैंड के टेनिस प्लेयर है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम बात करें तो विश्व के 6ठे नंबर के जो खिलाड़ी है राफेल नडाल, उन्होंने 2022 मेलबर्न समरसेट फर्स्ट में पुरुष एकल टेनिस का जो टाइटल है वो जीत लिया है। और नडाल ने अमेरिकी क्वालिफायर मैक्सिम क्रेसी को 7-6, 6-3 से हराकर अपना 89 कैरियर ATP टाइटल हासिल कर लिया है। और महिला एकल की बात करें तो सिमोना हालेप ने रूस की वेरोनिका कुदेरमेटोवा को 6-2, 6-3 से हराकर करियर का 23rd जो WTA जो टाइटल है वो जीत लिया है। 7th क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट साउथ कोरियन एक्टर टू विन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं ओ योंग सू बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। और जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है इसका कौन सा एडिशन था? तो इसका 79 एडिशन था। और ये जो अवार्ड्स है वो लॉस एंजलिस के अंदर आयोजित हुए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए हम डिटेल से इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो दक्षिण कोरिया के जाने माने एक्टर है ओ योंग सू, उन्होंने टेलीविजन कैटेगरी में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड अपने नाम कर लिया है। और ये अवार्ड उन्हें मिला क्यों है? तो उन्हें ये अवार्ड नेटफ्लिक्स की स्क्विड गेम सीरीज में उनके परफॉर्मेंस के लिए दिया गया है। चलिए टॉप 5 अवार्ड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो किस ऑर्गेनाइजेशन को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? गांधी पीस प्राइज 2021 दिया गया है। तो ये फर्स्ट को दिया गया है, मतलब प्रथम नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये दिया गया है। इसके बाद में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो ये हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को दिया गया है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 डेनमार्क को मिला है। और रामनाथ गोयनका अवार्ड दिया गया है जिशान ए लतीफ को दिया गया है। और वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किशोर येदम को दिया गया है।
8 क्वेश्चन है, व्हेन इज द नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 2022 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये 11 जनवरी को मनाया गया है। और ये क्यों मनाया गया है? तो इसका जो मेन एम है वो मानव तस्करी, जो पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में अवेयरनेस को बढ़ाना और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। और अब इस महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं तो हम उनके बारे में बात करें तो 1 जनवरी को क्या मनाया गया था? 1 जनवरी को मनाया गया था वैश्विक परिवार दिवस, ठीक है। फिर 4 जनवरी को मनाया गया विश्व ब्रेल डे। इसके बाद में 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। और अब 11 जनवरी को क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। 9th क्वेश्चन है, विच फीमेल क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड बाय लेजेंड्स लीग क्रिकेट एज इट्स न्यू एम्बेसडर टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड लीग क्रिकेट ने किस महिला क्रिकेटर को अपना नया एम्बेसडर बनाया है? तो ये झूलन गोस्वामी को बनाया गया है। मिताली राज की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी थी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब इस क्रिकेट लीग के अंदर होने क्या वाला है उसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो लीजेंड लीग क्रिकेट ने लीग के लिए महिला मैच अधिकारियों की टीम की भी घोषणा की है और यह क्रिकेट में पहली बार है जब एक अखिल महिला मैच अधिकारियों की टीम एक संपूर्ण पुरुष लीग का संचालन करने वाली है। और लीग में दुनिया भर से आईसीसी की महिला एम्पायर और मैच रेफरी भी शामिल होने वाली है। 10th क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द बुक रतन एंड टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी? रतन एंड टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी गई है और रतन टाटा टाटा एंड सन्स के चेयरमैन है। और इस बुक के अंदर इनके बचपन के दिनों के बारे में, कॉलेज के दिनों के बारे में और इनके शुरुआती दिनों के बारे में बताया गया है। इसके बाद में हम कुछ इम्पोर्टेंट जो ऑथर है और जो बुक्स है उनके बारे में हम बात करें तो जो अंबुजा सीमेंट के संस्थापक हैं नरोत्तम सेकसरिया, उनकी बायोग्राफी आई थी जिसका नाम है द अंबुजा स्टोरी। एक सुरेश रैना की बायोग्राफी का नाम है बिलीव व्हाट लाइव क्रिकेट टॉट मी। इसके बाद में सोनू सूद की एक बायोग्राफी है, उसका नाम है आई एम नॉट मसीहा। और चेस प्लेयर जो विश्वनाथन आनंद है उनकी बायोग्राफी है माइंड मास्टर। और हाल ही में ममता बियॉन्ड 2021 नाम की बुक को लिखा है जयंत घोषाल ने। और गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, ये लिखी गई है धीरेन्द्र झा के द्वारा। और एक बैचलर डेड बायोग्राफी आई थी, ये तुषार कपूर की बायोग्राफी है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद रखिएगा। चलिए कल के जो क्वेश्चन है वो हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नवा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये गुवाहाटी के अंदर आयोजित किया गया था। असम राइफल्स के 20वें महानिरीक्षक कौन बने हैं? तो ये बने हैं विकास लेखरा। और 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 से किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है विल स्मिथ को। फोर्थ क्वेश्चन है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये उर्जित पटेल बने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं भरत सुब्रमण्यम। सिक्स क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये मध्य प्रदेश करने वाला है। सेवेंथ क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है 10 जनवरी को। और 8 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये जनरल विपिन रावत के नाम पे रखने की घोषणा की है। 9th क्वेश्चन है, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोदिरबेक अब्दुसतोरोव ने जीता है। 20 का करेक्ट आंसर है, उज्बेकिस्तान के प्लेयर है ये। 10th क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने हर साल किस दिन वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 26 दिसंबर को ये मनाने की घोषणा की है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। पंजाब नेशनल बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं?
तो ये बने हैं अतुल कुमार गोयल बने हैं। और मल्लिकार्जुन राव की हम बात करें तो ये पहले पीएनबी के एमडी और सीईओ थे। और सोमा शंकर प्रसाद ये यूको बैंक के जो एमडी और सीईओ है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये है आज का स्टडी ग्लोस क्वेश्चन, बीजिंग में आगामी 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेफडी मिशन कौन बने हैं? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो ये सेशन की जो क्विज है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो वहां जाके आप इसे अटेंड कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।